हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज सेकंड, चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन, मिसलेनियस एक्सरसाइज ना, पेपर में तो ये भी आएगी। तो पहला सवाल है द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ उन्होंने? एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स और उसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और 3x लिखा हुआ है। ऐसा ही कुछ है क्या? एक्स स्क्वायर और 3x है। एक्स स्क्वायर 3x, एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है जब x की वैल्यू 0 और 3 ये ग्रेटर इक्वल है क्या साइन ऐसा, और फिर लिखना है 3, मतलब समझे आप कि आपको फंक्शन ये गिवन है जब x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है तो एक्स स्क्वायर लिखना है, और जब x की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 10 है तो आपको वैल्यू 3 रखना है। एक काम कर सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो एफ एक्स है ना उसको आप क्या लेट कर लो, y। ये क्या है x और ये क्या है y। एक बात बताओ, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी है बेटा? जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। जब मुझे x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 3 इंटू 3, फिर 4 रखनी है, 4 इंटू 3। जब मुझे 5 रखनी है, जब मुझे 9 रखनी है, जब मुझे 10 रखनी है। बात समझ में आई? आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 9 आएगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ डिस्टिंक्ट वैल्यू इन y। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। ऐसा थोड़ी ना है कि 1 के लिए, जैसे 3 के लिए 9 है और 3 के लिए 4 है। अगर यहाँ पे 3 के लिए 9 है, यहाँ पे 3 के लिए 9 है तो यहाँ भी 3 के लिए 9 है ना। तो एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स क्या है? नहीं समझे? हाँ, जी एक्स कैसे डिफाइन कर रहा है? जी एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर 0 से 2, यानी आपको एक्स स्क्वायर रखना है जब एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, ठीक है। और आपको रखना है 3x 2 से लेके 10। क्या रखना है? 3x जब x की वैल्यू क्या है 2 से लेके, वो आप मुझे बताओ, एक चीज बताओ, 2 तक तो आप ये रखोगे, मैं आपको क्या बोलता हूं, जो भी फंक्शन है उसको क्या मान लो? y। तो इसको y मान लो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 2, 2 3 जार 6, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 3 जार। क्या जी एक्स एक फंक्शन है? जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 4 आएगा, जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 6 आएगा। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज 2 वैल्यू ऑफ y। डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y थोड़ी ना आ रहा है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग, एक यूनिक थोड़ी ना आ रहा है, डिस्टिंक्ट मतलब अकेला। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर शुड बी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू तो है ही नहीं। 2 पे कभी 4 आ रहा है, 2 पे 6 आ रहा है, तो ऐसे आप प्रूव करोगे कि जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन। नहीं समझे? समझ में आया नहीं आया? तो जी एक्स कोई फंक्शन
नहीं है। ये कौन सा सवाल था? पहला। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? दिख रहा है? एफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है बताओ? f1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। अब ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो आंसर यही आएगा। जैसे अगर मैं f2 रखूँ तो आंसर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। अरे अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही f1.1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1.1 का स्क्वायर, कितना? 1.21। अगर f1 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, कितना? 1। तो f1.1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.21। f1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। रख दें? चलो यही रख देते हैं। f1.1 की जगह कितना लिखेंगे? 1.21। और f1 की जगह 1, 1.1 माइनस 1। 1.21 में से 1 गया, कितना आया? 0.21। 1.1 में से 1 गया, कितना आ गया? 0.10। आंसर आएगा 21/10, मतलब 2.1। कठिन था ना? काफी सवाल कठिन था? इजी था ना? अगला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। बोला डोमेन और रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लो, लिख लो कॉपी में कि दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पेपर में ऐसे सवाल आएगा, ठीक है? क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। और हमें फाइंड करना है इसका डोमेन। डोमेन फाइंड करना है। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी भी P अपॉन Q कोई होता है तो क्या वहां पे Q 0 होता है? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का भी 0 होता है। अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0। मैंने कहा 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा ना कि 0 कब नहीं होगा। ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, इसके फैक्टर कर लोगे, प्रोडक्ट करने पे 12 आएगा और सम करने पे 8 आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर बताना? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, ऐसा ही तो आएगा। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करना तो आता है ना, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो क्या आएगा बताना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बाहर ले लो, चलो तो ये आ गया x माइनस 6, और यहाँ से 2 बाहर ले लो तो अंदर क्या आ गया? x माइनस 6। तो ये आ गया, 2 वैल्यू आएंगी, या तो x माइनस 6 आएगा या तो x माइनस 2 आएगा, एंड डेट आर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कि x माइनस 6, बेटा इधर देखो, नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा लिख सकते हैं x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 6 और x नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा? x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो पूछ रहा है डोमेन। डोमेन क्या आएगा? डोमेन इसका होगा रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। तो 2 और 6 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप ऐसे लिखो, आप इंग्लिश में लिखो, डोमेन इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। तो डोमेन इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट,
ये नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन, और फंक्शन है x माइनस 1। फंक्शन क्या है बेटा? x माइनस 1। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, रूट में है ना, ठीक। तो अब आप एक काम करो, जो फंक्शन है यानी कि जो y है डेट इज इक्वल टू, आपको पता है जो भी रूट में डिजिट होती है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो उसका आंसर 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, उसका आंसर 0 से छोटा नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या आएगा? x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 0 भी पुट कर दी, सपोज करो अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, तो y क्या आएगा? y आएगा रूट में 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, और माइनस 1 इज नॉट डिफाइंड, इमेजिनरी नंबर, रूट का भी नेगेटिव होता ही नहीं है, होता है क्या? तो इसका मतलब है कि आपकी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 से बड़ी या 1 के बराबर। और फिर y क्या आएगा? जैसे अगर आप मान लो आपने x की वैल्यू x की वैल्यू 101 ले ली, तो y क्या आएगा? 101 माइनस 1 मतलब 100, और 100 का रूट 10, मतलब वो एक रियल नंबर आ जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो कि डोमेन क्या आएगा इसका? डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? x मस्ट बी या ऐसे लिख दो, x इज ग्रेटर देन 1, डोमेन इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 के बराबर, 1 से बड़ा, और इन्फिनिटी हो सकता है इन्फिनिटी के बराबर हो या उससे कम हो। और रेंज क्या आएगी बेटा? रेंज मिनिमम 0 आएगा, अरे मिनिमम 0 आएगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी आएगा, तो रेंज है मिनिमम 0 मैक्सिमम इन्फिनिटी। और ऐसे ही डोमेन क्या आएगा? मिनिमम 1 मैक्सिमम इन्फिनिटी, ये आएगा एकदम इजी। डोमेन आएगा 1 से लेके इन्फिनिटी, और रेंज आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अगेन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लेना, उसमें से नोट कर लेना, रिकॉर्ड हो रहा है कोई नहीं। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 5 क्या कहता है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइन इक्वल टू, फंक्शन क्या है पता है आपको? मॉड्यूलस। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मॉड्यूलस का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है पॉजिटिव? मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। नहीं पता? नहीं पता तो पढ़ के आया करो। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1, और माइनस 1 का मॉड्यूलस प्लस 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 1, 1 का 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0। आ रही है बात समझ में? x की वैल्यू माइनस 4 रखेंगे, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 का मॉड्यूलस प्लस 5। मतलब कि जो डोमेन है वो क्या आ सकता है? x की वैल्यू क्या रखोगे? x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो, बोलना है ना रियल नंबर,
लेकिन जो रेंज है यानी y की वैल्यू है, x नेगेटिव हो सकता है, y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की वैल्यू कम से कम 0 आएगी और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आ सकती है। देखो ध्यान दो, एक और चीज, इन्फिनिटी एक्सक्लूड होती है, मतलब इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होती। आपका आंसर 1 हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो एक्सक्लूड है उसका साइन ऐसे होता है, जो इंक्लूड है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो ऐसे यहाँ पे रेंज की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन इन्फिनिटी नहीं हो सकती। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जो हो गया, इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, तो कोई भी आंसर इन्फिनिटी कैसे हो सकता है। हाँ, इन्फिनिटी के अंदर ही अंदर आएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मिसलेनियस के तो सारे ही सवाल क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, अब फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल टू, या फंक्शन इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस अब एक चीज बताओ, देखो इधर ये क्या है x और ये क्या है y, मतलब ये वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू क्या है y है। अब x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, रियल वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी, जैसे 0 रख दो, 1 रख दो, -1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो। जो आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ आएगा 0/1 0, क्या आएगा 0/1 + 0, 0/1 = 0। तो x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1, यानी कि आंसर आएगा 1/2। जब आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये आएगा 1 + 1 यानी 1/2। जब आप 2 रखोगे तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 1 + 4। जब आप 10 रखोगे तो 10 का स्क्वायर + 1, 100 बटे, जब आप 100 रखोगे तो 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 बटे, यानी आप x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, y की वैल्यू 1/2 आ रही है 1 से कम, 4/5 आ रही है 1 से कम, 100 बटे 101 आ रही है 1 से कम, 10,000 बटे 10,001 आ रही है 1 से कम। मतलब कि जो डोमेन होगा वो एक रियल नंबर होगा। अरे डोमेन तो रियल नंबर होगा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, लेकिन जो रेंज यानी कि y की वैल्यू है वो कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा वो 1 को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन 1 को टच कभी कर नहीं पाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप कितनी भी वैल्यू रखो एक आंसर नीचे ज्यादा ही आएगा, यानी वो वाला आंसर ऑलवेज लेस देन 1, यानी 1 को टच नहीं करेगा, इसलिए मैंने एक्सक्लूड वाला ब्रैकेट लगाया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लेट फंक्शन 1 1 2 3 0 1 1 3 फंक्शन फ्रॉम z एंड ax + b। चलो मैं लिख देता हूँ, ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक और सवाल मैं कराऊंगा अपनी तरफ से, चलो करा ही देता हूँ, छोड़ो। इधर देखो, अगर कोई सवाल है 27
27 नहीं, चलो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, अगर कोई सवाल है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है 16 माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा, 0 थोड़ी ना आएगा। यानी कि जो 16 है वो एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा, मतलब जो एक्स स्क्वायर एक्स है वो 16 का रूट क्या होता है, प्लस माइनस 4। तो जो x की वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 से छोटी होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर x की, देखो अगर आप x की वैल्यू 5 ले लो तो क्या होगा, यहां लिखा है ना कि x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, मैं करूँ 5 ले लो, छोटी होगी लेकिन आप 5 लेके देखो तो क्या आएगा, आंसर बताना। 16 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 कितना होगा, -9। -9 इज नॉट पॉसिबल। इस समझ में आ गया, 5 क्यों नहीं लेना। आप एक काम करो, -5 ले लो, कितना, -5, -5 लेंगे क्या आएगा, 16 माइनस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और 16 में से 25 गए 9, फिर से पॉसिबल नहीं है। मतलब x की वैल्यू ना आप +5 से ज़्यादा ले सकते हो, ना ही आप -5 से छोटी ले सकते हो। अगर 4 ले लें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0। अगर आप x की वैल्यू 0 ले लें तो 16 माइनस 0 16, 16 का रूट 4। अगर आप +4 ले लें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0। मतलब कि जो इसका डोमेन है, ध्यान देना बेटा, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से दिया है, जो इसका डोमेन है यानी x की वैल्यू है वो -4 से +4 के बीच में आएगी। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखोगे डोमेन इज -4 to +4। डोमेन कितना आएगा, -4 to +4। और रेंज क्या आएगी फिर, y की वैल्यू क्या है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, ये बुक का सवाल नहीं है लेकिन ऐसा आ सकता है कोई भी सवाल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। टाइम क्या हो गया, थोड़ा टाइम बचता है बस। ये हो गया, ये समझ में आ गया। सवाल इजी तो है रिलेशन फंक्शन के, बस आपको समझ में आना चाहिए बेटा। कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है इसमें कि कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो। फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं। 8 में क्या है, 1 के साथ 1 का फंक्शन है, 2 के साथ 3 का फंक्शन है, 0 के साथ -1 का फंक्शन है और -1 के साथ -3 का है ना और भी कुछ है। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन है आपका ax + b, यही है। मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये y है और ये पहला क्या है x और ये क्या है y। अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको 1, तो 1 बराबर क्या आएगा a + b। समझ में आ रहा है, ये क्या है x और ये क्या है y। अब y की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको 2, तो आंसर क्या आएगा 2a + b = 3। नहीं समझे, तो एक इक्वेशन होगी 2a + b = 3, एक होगी a + b = 1। इसको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं, 2a + b = 3 और a + b = 1। बहुत ईजी है, प्लस प्लस माइनस 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 ऐसे करते हैं बेटा। 2a - a बराबर 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई,
अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 + b = 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 2 = तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1। नोट कर लीजिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1। ठीक है, चलो इतने ही सवाल काफ़ी रहने देते हैं हम आज। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, घर पे जाकर आपको क्या करना है, इनको ध्यान से डोमेन और रेंज, और ख़ास तौर पे कौन से क्वेश्चन मैंने बोले हैं कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और ये वाला सवाल है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे खास तौर पे डोमेन रेंज ध्यान रखना बेटा। ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसका ध्यान रखना, इसका आंसर कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो। थैंक यू।